जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपके इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं कक्षा 6 पाठ 5 वृक्षाहा। बड़ा ही सरल से इसके अंदर श्लोक हैं और बहुत ही सुंदर उनकी व्याख्या है। आइए जरा ध्यान से पढ़ते हैं और इन वृक्षों के विषय में कुछ विस्तार से जानते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः शाखादोलासीना विहगाः तै किमपि कूजन्ति वृक्षाः। बड़े ही सरल है। आइए जरा अब इसके अर्थ को समझते हैं, एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए चलेंगे। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, कहते हैं वने वने अर्थात वन और वन में, वन वन में मतलब प्रत्येक वन में क्या होता है, वृक्षाहा, जो वृक्ष है, निवसन्तो रहते हैं। प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं। भाई अगर वृक्ष नहीं होंगे तो वन कैसा होगा? बिना वनों के, बिना वृक्षों के तो वन हो ही नहीं सकता ना। तो क्या कहते हैं, वृक्ष प्रत्येक वन में रहते हैं। वन बनता ही तब है, वृक्ष जब वहां पर वृक्ष होते हैं वहां वन बन जाता है। जब बहुत अधिक होते हैं, है ना, एक दो होते हैं तो फिर उसको कोई वन नहीं कहता, है ना। लेकिन जब बहुत सारे वृक्ष कहीं उग जाते हैं और बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेते हैं तो वहां पर क्या कहते हैं, ये तो वन बन गया है। वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, कहते हैं जो वृक्ष हैं वो क्या करते हैं, वनम वनम रचयन्ति, वनम वनम प्रत्येक वन को, रचयन्ति माने रचते हैं। रचते हैं मतलब बनाते हैं, बनाते हैं, है ना। जब बहुत सारे पेड़ कहीं उग जाते हैं अलग अलग तरह के, तो क्या होता है, फिर वो जगह वन के रूप में प्रसिद्ध हो जाती है। शाखा दोला सीना विहगाहा, विहगाहा, विहग किसको कहते हैं, पक्षी, बहुत सारे पक्षी। विहगाहा बहुवचन है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे पक्षी जो हैं क्या करते हैं, शाखा दोला आसीना। देखिए यहाँ पर संधि है, दीर्घ संधि, शाखा दोला धन आसीना, मतलब शाखा, शाखा किसकी शाखा, पेड़ों की शाखा, पेड़ों की शाखा, और दोला कहते हैं झूला। पेड़ों की शाखा रूपी जो झूला है उस पर क्या कर रहे हैं पक्षी, आसीना माने बैठे हुए हैं। जो पेड़ों की शाखाएं हैं वहां पर पक्षी क्या करते हैं, बैठे हुए होते हैं। पक्षी रहते कहाँ है, पेड़ों पर ही रहते हैं। और क्या कहते हैं, तैहि किमपि कूजन्ति वृक्षाः, और जब वो पक्षी उन पेड़ों की शाखाओं पर बैठते हैं और फिर अपने स्वर में बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ पर ही, पेड़ ही बोल रहा है। तो तैहि, तैहि माने उनके द्वारा, उनके द्वारा, किमपि, किमपि माने किसी प्रकार भी, किसी प्रकार भी उनके द्वारा, कूजंती वृक्षाः, जो वृक्ष हैं वो कूज रहे हैं, बोल रहे हैं। उनके द्वारा ऐसा लग रहा है जैसे जो वृक्ष हैं कुछ कहना चाह रहे हैं। उनकी भाषा, जब पेड़ उनकी शाखाओं पर बैठकर बोलते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ ही उनके माध्यम से कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कूजंती माने बोलना। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। अब क्या कहते हैं, कहते हैं पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षाः स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। अब इसके अर्थ को समझते हैं। देखिए ये लय के साथ इसलिए गाया गया है क्योंकि ये जो गीत है, या ये जो, अगर मैं कहूँ कि ये जो दो दो पद के जो श्लोक हैं, ये लयबद्ध रचना है और लयबद्ध रचना को लयबद्ध तरीके से ही पढ़ना चाहिए। ठीक है,
अब क्या कहते हैं, पिबंती पवनम जलम संततम, संततम कहते हैं लगातार। लगातार ये जो पेड़ हैं ये क्या कर रहे हैं, ये जो पेड़ हैं ये क्या करते हैं, पिबंती पवनम जलम संततम, संततम माने लगातार या निरंतर, ये निरंतर पवन कहते हैं हवा को, हवा और जल, ये हवा और जल को निरंतर पीते रहते हैं। भाई पेड़ों का आहार क्या होता है, हवा उन्हें चाहिए और उन्हें जल चाहिए और उन्हें सूर्य का प्रकाश चाहिए, ये तो इसका भोजन होता है। तो कहते हैं कि वो हवा और जल को निरंतर पीते रहते हैं। कैसे, साधु जना इव सर्वे वृक्षाः, ऐसा लगता है मानो सर्वे वृक्षाः, सर्वे माने सारे, ये जो सारे वृक्ष हैं ये कैसे हैं, साधु जनों के समान हैं। साधुजनों के समान मतलब जो तपस्वी लोग होते हैं उनके जैसे हैं। क्योंकि जो तपस्वी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आहार कम लेते हैं और कार्य अपना ज्यादा करते हैं, तपस्या ज्यादा करते हैं। तो इसी तरह से जो वृक्ष हैं वो सिर्फ जल और वायु का सेवन करते हैं और साधुजनों के समान दूसरों पर उपकार करते हैं, उनका भला करते हैं, है ना। स्पृशन्ति पादैहि पातालम च, और क्या कहते हैं, पादैहि माने पैरों से। और वृक्षों के पैर क्या होते हैं, कैसे पैर होते हैं, जो वृक्षों की जड़ें होती हैं वही तो उनके पैर हुए। तो कहते हैं पादैहि पैरों के द्वारा, पातालम च स्पृशन्ति और पैरों के द्वारा पाताल को, पाताल को स्पर्श करते हैं, पाताल को छूते हैं, इतनी गहरी इनकी जड़ें होती हैं कि पाताल तक पहुंच जाती हैं, बहुत नीचे तक चली जाती हैं। नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, और इनकी चोटियां इतनी ऊंची होती हैं ऐसा लगता है कि शिरस्सु, शिरस्सु माने सिर पर, सिर पर या सिर से क्या करें, अपने सिर पर नभः, नभः माने जो आकाश है उसको वहन करते हैं, ऐसा लगता है अपने सर पर उन्होंने आकाश को संभाल रखा है, अपने आकाश को वो, मतलब जो आकाश है उसको वो अपने सर पर ढोए हुए हैं, अपने सर पर उसको रखे हुए हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। आइए और अब चलते हैं इसके अर्थ की तरफ। क्या कहते हैं, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम, स्व माने अपना और प्रतिबिंब कहते हैं छाया को। अपना प्रतिबिंब या अपनी जो छाया है कहाँ देखते हैं, पयोदर्पणे, पय कहते हैं जल, जल रूपी दर्पण में, है ना। तो जल रूपी दर्पण में क्या करते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं और क्या करते हैं, कैसे देखते हैं, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, जल रूपी जो उनका दर्पण है उसमें अपना प्रतिबिंब कौतुक से देखते हैं। कौतुक मतलब एक हैरानी से देखते हैं, कौन, वृक्ष, है ना। आश्चर्य को मतलब जब पेड़ के, जब पेड़ के पास कोई वृक्ष मतलब जल का कोई सरोवर है या कोई नदी है या कोई तालाब है, तो वहां पर क्या होता है, पेड़ की छाया उस सरोवर के जल में पड़ती है और ऐसा लगता है कि जो वृक्ष है वो अपनी ही छाया को, अपने प्रतिबिंब को क्या कर रहा है, अपने प्रतिबिंब को उस जल के द्वारा देख रहा है, उस जल से अपने प्रतिबिंब को देख रहा है। तो वही यहाँ पर कहा गया है क्या, कि जो वृक्ष हैं वो जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देखते हैं और क्या करते हैं, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम, प्रसार्य माने फैलाकर, क्या फैलाकर, स्वच्छाया अपनी छाया, और संस्तरणम, संस्तरणम कहते हैं बिछोना,
अपनी छाया रूपी बिछोने को फैलाकर क्या करते हैं? सत्कारम कुर्वन्ति वृक्षाः। जो वृक्ष हैं वो सत्कार करते हैं। सत्कार माने स्वागत करते हैं। किसका? जो भी उनके पास जाता है उसका। वृक्ष हमेशा कोई भी उनके पास चला जाता है किसी भी चीज की अपेक्षा लेकर जो उनके पास है, भले ही वो फल है, छाया है, उसके पत्ते हैं, जो उनके पास कोई भी चीज है, लकड़ी है, जो भी उनसे कोई लेना चाहता है, वृक्ष कभी किसी को मना नहीं करता। हमेशा एक सज्जन व्यक्ति की तरह, एक साधु की तरह जो उनके पास है हमेशा परोपकार के लिए दे देते हैं। ठीक है। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा रुचिरा कक्षा 6 पाठ 5 वृक्षाः, जिसका हमने सस्वर वाचन किया, प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझा, उस गीत को समझा, इसके जो गीत के अंतर्गत जो छोटे-छोटे पैराग्राफ है उनको समझा और एक-एक शब्द के अर्थ को हमने जाना। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।